Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 2.3. Question number 1 students, find the square root of the following. हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं बच्चों, इनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 इनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट, हमने फाइंड करना है 196 का बच्चों। अब मेथड नहीं कहा, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। 196 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम 196 के पहले बच्चों प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 196 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं प्राइम फैक्टर्स बनाना। अब यहाँ पे लास्ट में 6 है ना, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जार 18, 1 कैरी आ गया, 2 8 जार 16 आ गया। अब फिर ये लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जार 8, 1 कैरी आ गया, 2 9 जार 18। अब ये 49 है, 7 से होगा, 7 भी प्राइम है, 7 7 जार और 7 1 जार बच्चों। अब इसके फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बना लिए, अब हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। अब हमने पेयर बनाने हैं बच्चों, एक ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 और ऊपर हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। अब ये जो बच्चों 2 होता है ना, 2 और स्क्वायर रूट काट जाता है। अब ये बाहर आ जाएगा रूट के 2 मल्टीप्लाई 7, तो 7 2 जार 14। तो 196 का स्क्वायर रूट क्या आया? 14, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था 196। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए और इसके बाद हमने इनको पेयर्स की फॉर्म में लिख लिया और जो स्क्वायर था वो कट गया और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है, अच्छा सेकंड पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो चैनल में नए आने वाले हैं चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियोस आपने पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी क्या करें बच्चों। सेकेंड पार्ट है 225। अब 225 हमने इसके भी स्क्वायर रूट लेना है। हम यहाँ लिखेंगे 225 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 225 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब लास्ट में 5 है ना, हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं पहले, ठीक है। देखो 5 से 5 4 जार 20 हो गया ना, ये 22 था ना, 5 4 जार 22 कैरी आ गया इधर 25, तो 5 5 जार 25। अब करो 5 9 जार 45। अब ये 9 है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। देखो 3 3 जार और 3 1 जार, जिससे मर्जी पहले कर लो, लेकिन होने प्राइम होने चाहिए। जब लिखेंगे तो उनको अरेंज करके लिखेंगे। अब हम पहले अरेंज करके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 बच्चों। और याद रखना ये पेयर की फॉर्म में होंगे, ठीक है, ये पेयर की फॉर्म में होंगे। ये भी 2 है, बन जाएगा, ये भी पेयर बन जाएगा। हम इसको बनाएंगे 3 की पावर 2 और इसको बनाएंगे 5 की पावर 2 और इसके पास स्क्वायर रूट लग गया। ये इससे काट गया और इससे काट गया, तो हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जार 15 आ गया बच्चों। 225 का जो स्क्वायर रूट आया वो हमारे पास आ गया 15 आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। 144 इसका भी हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो इसके भी हम बनाएंगे पहले प्राइम फैक्टर्स। 144 स्क्वायर रूट, 144 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। लास्ट में 4 है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 7 जार 14, 2 2 जार, फिर लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 3 जार 6 और 1 कैरी आ गया, 2 6 जार 12। फिर 2 से हो जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 1 जार 2, 1 कैरी आ गया, 2 8 जार 16। फिर 2 9 जार 18। अब बच्चों 9 है, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। 144 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 2 2 2 4 टाइम आए हैं, 1 2 3 4 टाइम और फिर 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इनके पेयर्स बना लेने। ये पेयर बन जाएगा, ये भी पेयर बनेगा और ये भी पेयर बनेगा। ये बन गया 2 की पावर 2, ये भी हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 3 की पावर 2। इस सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। बच्चे ये कट गया, ये 2 होता है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो हमारे पास बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3।
इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 आ गया। 144 का स्क्वायर रूट आ गया 12 आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है बच्चों 625। 625 के भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 625 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 625। अब लास्ट में बच्चों 5 है, हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी आ गया ना, 12 बन गया ना, 5 2 ज़ार 10, फिर 2 बच गया, इधर आ गया 25, 5 5 ज़ार 25। 5 से करेंगे, लास्ट में 5 है, देखो 5 का टेबल ये 12 है ना, 5 2 ज़ार 10, 2 बच गया, वो इधर आ गया 25 बनेगा, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 5 ज़ार और फिर 5 1 ज़ार हो गया। ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब देखो पेयर बनाने हमने, ये भी 2 की फॉर्म में लिखेंगे, ये भी 2 की फॉर्म में लिखेंगे, तब भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 की पावर 2, ये भी 5 की पावर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे बच्चों। ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 25 आ गया बच्चों, 25। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब आप जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो उतना आपको समझ आता रहेगा, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक इनको कंप्यूट करना है। इनके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर रूट, तो इनके भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक इनको भी कंप्यूट करना है, ठीक है। कंप्यूट का मतलब इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट है अंडर रूट 81, अंडर रूट 81, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, तो हम उसी तरह प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों 81 के। अब 81 2 से तो नहीं होता ना, लास्ट में ऑड नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी आ गए, ये 21 बन गया, 3 7 ज़ार 21। अब 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। 81 के फैक्टर क्या बन गए, 3 3 3 4 टाइम है, 3 3 3 और 3 बच्चों। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इसके भी पेयर बना लेंगे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, ठीक है। इसके भी हमने पेयर बना देने हैं। ये बन गया 3 की पावर 2 और ये भी 3 की पावर 2। ये इससे काट गया, इससे काट गया, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 आ गया। 81 का अंडर रूट कितना आया, 9 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, हमने इसको कंप्यूट कर दिया, अंडर रूट लिया था, लेना था जो ले लिया। सेकंड पार्ट है 169 स्क्वायर रूट, 169 स्क्वायर रूट। अब 169 इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं 169। बच्चों जो 169 है ये आपको याद रखना, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 13 से हो जाएगा बच्चों, 13 से। 13 1 ज़ार 13, 3 कैरी आ गया तो 39 हो गया, 13 3 ज़ार, ठीक है। फिर 13 1 ज़ार हो गया, ठीक है। इसको आपने याद रख लेना, ठीक है। 169 किस पे होगा, डायरेक्ट जो होगा वो 13 से होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 13, इसके पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब ये पेयर बन जाएगा ना, 13 की पावर 2 हो जाएगा ना, ये देखो। तो हम इसको लिखेंगे 13 की पावर 2, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ या ऐसे लिख दो, ये 2 और ये कट गया, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 13। 169 का स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट 13 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट था। थर्ड है बच्चों 289 स्क्वायर रूट। यहाँ लिखेंगे 289 का स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों। 289 इसको भी आपने याद रखना बच्चों, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लेंगे। 289 किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता बच्चों, 17 से होगा। 289 सिर्फ 17 से होगा। देखो 17 कितने ज़ार होता है, अब 289 को 17 से डिवाइड कर लो इस तरह। देखो 17 1 ज़ार 17, 8 - 7 1 हो गया, 2 में से 1 हो गया ये। अब 17 7 ज़ार 119 हो गया,
ठीक है, मतलब 17 17,000 होगा और फिर 17 1,000 होगा। कुछ डिजिट ऐसे हैं जिनको आपने याद रखना है कि ये किससे डिवाइड होता है। 17 इंटू 17 हो गया। अब ये भी पेयर बन गया बच्चों, ये पेयर की फॉर्म में ना, तो हम इसको लिखेंगे 17 की पावर 2 लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट काट दीजिए। जो 2 डिजिट होते हैं इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये कट गया तो हमारे पास आ गया 17 आंसर आ गया। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने स्टार लगा लिया। इसको भी आपने याद रखना होगा कि 289 17 से डिवाइड होता है। ठीक है, और किसी से नहीं होता, तो 17 17 सर। फोर्थ पार्ट है बच्चों। अच्छा, वीडियो बच्चों पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी किया करें। ठीक है, कि वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी किया करो। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें, उन्हें भी कहा करेंगे। ठीक है, कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा बच्चों। फोर्थ पार्ट है 400। 400 का स्क्वायर रूट है। अब 400 का स्क्वायर रूट 400 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 4 0 0, 2 1 2 0 0, 2 50 फिर बच्चों 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10 हो गया, 5 5 25 और फिर 5 1 5 5 1 5। 400 का अंडर रूट आ गया 2 2 2, 4 टाइम 2 है, फिर 5 और फिर बच्चों 5 आ गया। इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट। अब ये पेयर बन जाएंगे, ये भी पेयर बनेगा, ये भी पेयर और ये भी पेयर बनेगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये सब कट गए, बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 4 5 20 आ गए बच्चों। 400 का अंडर रूट कितना आया 20, यहाँ भी लिख लो बेशक, 289 का अंडर रूट था। 400 का स्क्वायर रूट आ गया 20 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, और इसका भी हमने बच्चों लेना है स्क्वायर रूट लेना है। अब यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों ये इससे कट जाएगा ना। ठीक है, हम इसको दोबारा इस तरह लिख लेते हैं। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना। ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास 6 आ गया। ये हमारे पास 6 आ गया इसका आंसर बच्चों। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। 6 पार्ट है 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2। 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। इसको भी बच्चों हम ऐसे ही लिखेंगे 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2 का स्क्वायर रूट लेना है। ये यही आएगा 7 की पावर 2 और 8 की पावर 2, इसके फैक्टर्स बने हुए हैं। ये पेयर भी बने हुए, ऐसे कट गया तो 7 मल्टीप्लाई 8, 7 8 बच्चों ये आ गया 56 आ गया। 7 8 56 आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है, और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।